लेना एक क्रिया और श्वसन। हम लोग अक्सर सोचते हैं सांस लेना ही श्वसन है, ठीक, लेकिन सांस लेना जो है वो एक यांत्रिक क्रिया है, मैकेनिकल वर्क है, ठीक है। हमने क्या किया, केवल ऐसे अंदर लिया और बाहर छोड़ा, इतना हो गया काम। ये क्या है, सांस लेना। सांस लेना में क्या आएगा, लेना और छोड़ना, बस इतना ही, ठीक है। ये एक यांत्रिक क्रिया है, इसको मैकेनिकल वर्क आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है ये, केमिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी ये पूरा होगा। और ये क्या है, ये श्वसन यानी रिस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिए सांस, इसमें सांस लेने में क्या होता है, नेहा इधर, रुचिता इधर, ठीक है। अगर आपको ये बेटा एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया ना तो आप कभी नहीं भूलोगे क्या होता है, ठीक है। सिर्फ खाना खा लेने से हम लोग क्या सोचते हैं, खाना खा लेंगे तो एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाना खाने में बल्कि हमारी एनर्जी खर्च होती है। खाना खाने के बाद हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी खर्च होती है, हमारी ताकत खर्च होती है। इसीलिए खाना खाने के बाद में देखेंगे आप खाना खाते हैं ठंडा लगने लगता है, ठंडी आ जाती है। ठंडी के सीजन में अगर आप खाना खा लो, खाना खाने के बाद में तुरंत आपको ठंडा लगने लगता है। क्यों, क्योंकि आपको क्या होता है, आपको काम करने के समय में क्या हुआ, ऊर्जा खर्च हो जाती है। अब ऊर्जा कब निकलेगी वो ध्यान से सुनिएगा। शरीर में आपने भोजन लिया, भोजन आपके शरीर में गया, पच गया, पचकर वो जो छोटी आंत में छोटे छोटे से उंगली जैसे उभार थे जिन्हें विलाई कहा जा रहा था, वो विलाई ने क्या किया, उसमें से पोषक तत्वों को क्या किया, सोख लिया, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करके खून की नलियों के माध्यम से हर कोशिका तक पहुंच गया और आखिरी उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज भोजन के पाचन के बाद बनता है। तो ये कोशिका तक तो पहुंच गया, लेकिन अभी ऊर्जा नहीं मिली है। ऊर्जा कब मिलेगी, अब देखिएगा, जब हम एक और काम कर लेंगे तब। वो क्या है, सांस का शरीर में जाना। बस सांस लेना और छोड़ना जो है वो सांस लेने की प्रोसेस में आता है, जिसमें हम वायु लेते हैं, वायु में तरह तरह की गैसें सब अंदर गई, उसमें इसके बाद में फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बाहर निकल गई। ये तो हो गया सांस लेना। जबकि हमारा श्वसन क्या बताता है कि हमने वायु लिया, नाक द्वारा वो गई और उसमें से भी फेफड़े ने किस गैस को इस्तेमाल किया, फेफड़े ने ऑक्सीजन गैस को उसमें से अवशोषित कर लिया और फेफड़े के अंदर जो बॉक्स जैसी संरचना थी उसमें वो भर गई, ऑक्सीजन भर गई। और उसी फेफड़े में ढेर सारी खून की पतली 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 केशिकाएं आए रहती हैं और वो क्या करती हैं, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और शोषित कर लेती हैं। अब वो अवशोषित होकर रक्त नलिकाओं द्वारा ऑक्सीजन को लेकर कोशिका तक पहुंचना। अब ये यहाँ से क्या हुआ, जो फेफड़े में रक्त नलिकाएं थी उन्होंने क्या किया, उस ऑक्सीजन को ले लिया और लेकर, सीमिता बैठ जाओ बेटा, खड़ी क्यों हो गई, उस ऑक्सीजन को लेकर कहाँ पहुंच गई, हर एक कोशिका तक। हर हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, तो हर एक कोशिका तक वो खून की नलियां, पतली वाली केशिकाएं फैली हुई, पूरा जाल फैला है शरीर में, ठीक है। अब वो जाल जो फैला है, उसी जाल में से छोटी छोटी पतली पतली केशिकाएं हर कोशिका तक ऑक्सीजन को लेकर पहुंच गई। जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज में मिलेगा, अब ग्लूकोज पहले से था, हमने खाना खाया था, उसमें से ग्लूकोज आया था कोशिका में। अब ग्लूकोज जब आया, ऑक्सीजन उससे मिलेगी, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ये ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन से जब क्रिया कर लेता है तो आपको पता है किसी भी चीज के जारण के लिए, जलने के लिए क्या जरूरी होती है, कौन सी गैस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है, तो ऑक्सीजन इसका जारण करती है, यानी ऑक्सीडाइज्ड करती है, इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। अब जब ऑक्सीजन मिल जाती है, जैसे आप दो पत्थर को टकराते हो, जब आप दो पत्थर को टकराते हो तो आपने पेशियों से अपने उसको क्या दिया, ऊर्जा दिया। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती
होती है तो रूप बदलेगी। अब क्या करेगी, ऐसे आपने टकराया तो दोनों पत्थर टकराएंगे, उससे क्या निकलेगी, चिंगारी भी निकलेगी, उससे प्रकाश भी निकलेगा चिंगारी में, और आवाज भी होगी, आवाज भी होगी, और पत्थर क्या हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा। तो ऊर्जा परिवर्तित हो रही थी। ठीक उसी तरह से जब ये इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, पानी बनेगा, H2O। और इस पूरी क्रिया में क्या बन जाएगा, ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, ऊर्जा रिलीज हो रही है। ये 6 है और ये H12 यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपने देखा ग्लूकोज था, उससे ऑक्सीजन मिला, तब जाकर कहीं पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी और पानी बना। अब ये ऊर्जा जो मुक्त हुई है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हर कोशिका काम करने में इस्तेमाल कर लेगी। ठीक है, हर इधर 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 कोशिका क्या करेगी, ऊर्जा का कार्य करने के लिए प्रयोग करेगी। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए यूजफुल नहीं है ना, इसका अगर शरीर से नहीं निकलेगी तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये दम घुटाने वाली गैस होती है। तो अब ये शरीर से बाहर निकलना है, तो वही कोशिकाएं जो केशिकाओं का जाल, रक्त की नलिकाओं का जाल था, वो क्या करेगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ पहुंचेगी, वापस फेफड़े में आ जाएगी। ठीक है, अब फेफड़े में जब आएगी तो फेफड़े का आपने प्रोसेस पढ़ा था कि एक बार फूलता, एक बार पिचकता, एक बार फूलता, एक बार पिचकता है ना। तो उसी प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इतना सब कुछ होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, तब ये श्वसन की क्रिया होगी। समझ में आया? सिर्फ भोजन कर लेने से हमको कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा हमारे पास एक स्टोर है, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास दाल चावल सब कुछ है, उसमें आपके पास लाइटर है, जब तक आप उसको जलाओगे नहीं तब तक वो पकेगा नहीं। और पकेगा नहीं कैसे, क्योंकि आपने ऊर्जा देना है भोजन पकाने के लिए। जब तक वो जलेगा ही नहीं आग, तब तक भोजन नहीं पकेगा। भोजन का पकना हमारा काम करना है, और जलना ऊर्जा है, और लाइटर चलाना क्या है, लाइटर क्या है, यही है ऑक्सीजन। जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक ग्लूकोज नहीं टूटेगा और हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये प्रोसेस पूरी समझ में आई कि नहीं? सबको? अगर ये समझ में आ गया तब आपको आगे वाला, अभी ये देखिए, इसी में आपने भी पाचन पढ़ लिया है, आपने श्वसन पढ़ लिया। अब अगला वाला चैप्टर जो है वो है आपका रक्त परिसंचरण। अब उसमें भी सेम चीजें आपको क्या करेंगी, फिर से आएंगी। श्वसन को भी वो जोड़ा जाएगा, रक्त परिसंचरण को भी जोड़ा जाएगा। तीनों प्रोसेस को हम आपको जोड़कर बताएंगे किस तरीके से सब एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर शरीर कार्य करेगा तो तभी तक कार्य कर पाएगा जब तक कि उसके पास क्या है, ऊर्जा है। और ऊर्जा मिलने के लिए भोजन लेना जरूरी है, और लेने के साथ साथ श्वसन करना भी जरूरी है, और श्वसन के साथ साथ रक्त का परिसंचरण भी होना जरूरी है। रक्त एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन जाएगी कैसे? समझ में आ रहा है? तो हम इसको रक्त वाले चैप्टर में अभी फिर से आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, सेम चीजें, लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाएगा तभी वहां समझ में आएगा। ये आ गया कि नहीं? ठीक है, चल।